बात झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर। झारखंड में इस साल आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर तमाम सियासी दल तैयारी में जुटे हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से राज्य के बकाये की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि झारखंड सरकार सिर्फ न्याय की मांग कर रही है, विशेषाधिकार की नहीं। अपने हक के लिए हमें हर कुर्बानी मंजूर है। मुख्यमंत्री सोरेन के पीएम मोदी को लिखे पत्र से राज्य का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बकाया 1,36,000 करोड़ की डिमांड, कहा हक पाने के लिए हर कुर्बानी मंजूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसके जरिए उन्होंने झारखंड के बकाये 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मुख्यमंत्री ने यह पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम बीजेपी के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे हैं, न ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं। हमें बस हमारा हक दे दीजिए, यही मांग है। हम अपने बकाये के 1,36,000 करोड़ से झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे। ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासी, मूलवासी और हर एक झारखंडी समुदायों के हितों की रक्षा करे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम अपनी भाषा और संस्कृति को और बेहतर और संरक्षित करेंगे ताकि हमारी पहचान बनी रहे। हम हमारे युवाओं को रोजगार के नए आयाम उपलब्ध कराएंगे और उसके अभाव में उन्हें उचित भत्ता देंगे। हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि हमारे हक पर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले, झारखंड के विकास में बाधा न बने बल्कि सहयोगी बने। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर जन्मे हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के हितों की रक्षा करे। हम एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और अपना हक अपने पुरखों की तरह लेकर रहेंगे। मुख्यमंत्री की इस चिट्ठी पर सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। और 5 साल आप गुजार लिए, अब केंद्र से आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो जनता समझ रही है और केंद्र और राज्य जनता इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने के मन बना ली है। मुख्यमंत्री की चिट्ठी को बीजेपी ने जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया, तो सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से खैरात नहीं बल्कि अपना हक मांग रही है। लगातार गुहार लगा रहा है और कोई हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना झारखंडियों का पैसा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा भी अपना अस्तित्व है, हमारा अपना गरिमा है, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दुहाई लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो पैसा दे, नहीं तो हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री से मेरा मांग होगा कि झारखंड में नाकाबंदी कीजिए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि खनिज संसाधनों का बकाया साल 2022 तक 1,36,000 करोड़ है। इसमें 2,900 करोड़ रुपए का रॉयल्टी सिर्फ कोयला का है। उन्होंने इसके लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों का बकाया देने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर हैं। आज कुशवाहा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की अरवल के कुर्था में शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत स्थल से की। वहीं पटना में कुशवाहा की यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा शुरू हो चुकी है। अरवल से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा का आगाज किया और इसके साथ ही कुशवाहा के मिशन बिहार की भी शुरुआत हो गई। बिहार की यात्रा पर कुशवाहा क्यों निकले हैं, ये भी समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में कुशवाहा चुनाव हार गए। मगध और शाहाबाद में एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं रही। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करना है। मगध का इलाका और
शाहाबाद का इलाका। यह इलाका है जहां से अपेक्षा के अनुकूल लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए परिणाम नहीं आया। तो स्वाभाविक रूप से, और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, आप विधानसभा का पिछला चुनाव भी देखिए तो यही इलाका है जहां एनडीए बिल्कुल ही चुनाव नहीं जीत पाया था, विधानसभा में भी पिछली बार। और मगध और शाहाबाद के इलाके में प्रथम चरण में यात्रा का कार्यक्रम हमने रखा है। कुशवाहा भले अपनी सियासी जमीन को फिर से तैयार करने में जुट गए हैं, लेकिन लालू यादव की पार्टी की दलील है कि कुशवाहा वोट तो आरजेडी के पास है, यात्रा का कोई असर नहीं होगा। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार किसी न किसी यात्रा को उन्होंने किया है। उन्होंने फिर शाहाबाद की ओर वह कूच कर रहे हैं यात्रा के लिए। आप जानते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस उस इलाके से लगातार चुनाव हारी है। 2020 की बात कर लें, 2024 की बात कर लें, तो एनडीए के द्वारा वह भेजे जा रहे हैं। तो ये साबित करता है कि इस यात्रा से इस बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। सभी पार्टी के लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं। लोकतंत्र है, यात्रा में तो अधिकार सबको है, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है? जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो देश में बह रही है और बिहार में बह रही है। वहीं कांग्रेस की दलील है कि विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए यात्रा पर निकले हैं। तो जेडीयू कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे लीडर नहीं है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में हम इतना ही देखते रहे हैं, जो उनके बारे में मेरी समझ है वो स्पष्ट है कि वो हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार जी के साथ रहे तो भी, अभी भाजपा के साथ हैं तो भी, हमेशा वो ओवर एम्बिशियस व्यक्ति हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कोई छोटे लीडर नहीं। उन्होंने अपने समाज में, बिहार में एक पहचान बनाई है और वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार सभी हाउस के मेंबर रहे हैं और बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं। राज्यसभा के मेंबर बने हैं और वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, एनडीए मजबूत होगा। कुशवाहा की यात्रा 26 सितंबर को औरंगाबाद, 27 को रोहतास और आरा, 29 सितंबर को सारण में होगी। रुपेंद्र, जी मीडिया।